नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भिनूस से कमलेश चंदपुरिया। आज जानेंगे यहाँ पे 500 साल पुराना यहाँ पे लोगों को सोने का गोल्ड मिला है, सिक्का मिला है जो मुगलों को ज़माने का है, जो कि यहाँ इको विकास केंद्र के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये यहाँ पे बालू मुरम डलवाई गई थी बसंत पंचमी के दिन। यहाँ जो मेला लगता है यहाँ शंकर जी का भोलेनाथ के सरकेश्वर धाम पे। तो आज यहाँ पे जानेंगे इन लोगों से आकर क्या हकीकत है, क्या नहीं है सच्चाई, जो जानेंगे। यहाँ के बहुत बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ के, रामचंद्र साहू जमींदार कहलाते हैं, सरपंच यहीं के हैं राजगढ़ के। हमने सुना है कि आदमी को लोगों को यहाँ गोल्ड मिल रहा है, 500 साल पुराना यहाँ धन था जो मिला है, क्या है हकीकत? वो तो ये है कि 18 तारीख को हम लोगों ने जो बसंत पंचमी का तो में मेला लगता है, वो रास्ता बनवाने के लिए मिट्टी खोद के डाली। अब वो पानी बरस गया है तो किसी बच्चे को 1-2 खड्डे मिले हैं। अब वो गोल्ड के हैं या जस्टिस के हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, पुष्टि नहीं हो पाई। हाँ, कितने लोगों को लगभग मिला है? में तो आया है 40-50 लोगों को। गोल्ड के मतलब उसमें क्या लिखा है, पीछे क्या है वो तो उर्दू नाम, उर्दू जैसे शब्द उसमें लिखे, वो लग रहा है जैसे 500 वर्ष पुराना हो। यहाँ राजाओं महाराजाओं का खजाना रहता था यहाँ। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये क्या। खैरवार रमेश प्रसाद बिल्ला हैं, इनसे भी जानेंगे। आकर ये यहाँ पे बिल्ला जी से ये जानेंगे अपन, आकर यहाँ सोना मिल रहा है लोगों को, सिक्के मिले हैं, इसकी बहुत सोशल मीडिया पे जानकारी खबर चल रही है। आकर इनसे बात करेंगे, ये इनसे पूरा मामला के जानेंगे। बिल्ला जी नमस्कार, आपको नमस्ते सर। क्या मामला आकर बिल्ला जी, आकर आप जी बताइए। क्या बसंत पंचमी का मेला का कार्यक्रम चलता है प्रतिवर्ष। 1.5 लाख 2 लाख श्रद्धालु आते हैं स्वर्गेश्वर धाम में, इसलिए हम रोड का दुरुस्तीकरण करवाते हैं, समतलीकरण। उसके लिए मिट्टी डलवाई थी। DR कंपनी से हमने कहा कि 4 से ट्राली मुरम दे दो हमको, बाकी हमने डाल ली है। तो उन्होंने 1 ट्राली काली मिट्टी दे दी। हमारे ड्राइवर ने भी रोका, मेरे ट्रैक्टर में आई हो मिट्टी किसी तरह से, उसमें सोने के सिक्के निकले। अब 2 दिन तक पड़ी रही यहाँ लक्ष्मी घोसी के दरवाजे के सामने DP के पास। पता नहीं था कि इसमें सोने के सिक्के, नहीं तो मैं घर ले जाता। किसी तरह से बाद में मिलाई, वो जिला पंचायत सदस्य है जो पप्पू पाल, उसकी JCB से मिलाई है, प्लान करवाया, और पानी बरसने के बाद जो सोने के सिक्के थे वो उजले निकल ही आए। तो जैसी वो लक्ष्मी घोसी की बिटिया गई, उसने देखा टट्टी होने के लिए, उसने उठाया, उसने मम्मी को बताया, कह रहा ये तो सोने के सिक्का है। तो उधर के 4-5 घर के जो लोग हैं सब दौड़ पड़े वहाँ से निकाल के अपने सोने के सिक्के ले आए। लगभग कितने लोगों को मिला होगा? वहाँ लगभग 40 लोगों को सिक्के मिले हैं। लगभग कीमत कितनी होगी अनुमान? एक सिक्के की कीमत मुझे अनुमान है कि 2 लाख से कम नहीं होगी। लगभग कितने साल पुराना है वो? 400-500 साल मुगल शासन के लगभग के सिक्के हैं वो। सिक्कों के पीछे कुछ लिखा है? उसमें अरबी भाषा या उर्दू भाषा कुछ लिखी है। और सरपंच जी कह रहे हैं यहाँ पे अपने राजाओं महाराजाओं का जानकारी पहले से, इसमें कोई यहाँ मालखाना है क्या? अब मालखाना पुराना महल है तो मालखाना तो होगा। पीतल उपेंद्र यादव है, इनसे जानेंगे, जो भी यहाँ सिक्का ढूंढने के लिए आए थे, जो पूरी जानकारी दिखाएंगे। आखिर क्या मामला पूरा क्या नहीं है। नमस्कार उपेंद्र जी, क्या है मामला? ये मामला है, यहाँ पे बसंत पंचमी का मेला लगता है स्वर्गेश्वर धाम में। अच्छा, तो उसके 18 तारीख में मिट्टी डलवाई सरपंच ने अपने विभाग से, तो अपने काम करवाया गांव का। तो मिट्टी ऐसी डलवाई तो कल मतलब 28 तारीख को छोटी सी बच्ची को शाम की खेल होने लाई, तो अपने सिक्का मिला था। आगे बताया तो घर के लोगों ने आके बोला कि भाई सिक्का नहीं है, तो सोने का सिक्का है। तो चलो बताओ बिटिया से कहाँ लगा। बिटिया ने बताया कि यहाँ पर लगा। तो कई लोगों को पता चला गया कि वहाँ पर सोना मिला। लगभग कितने लोगों को मिला होगा? कम से कम 40-50 लोगों से कम लोगों को। 50 से 100 लोगों को मिला है। हाँ, 50। कितने साल पुराना? लगभग कम से कम 4वीं-5वीं शताब्दी का सिक्का है, मतलब 500 साल पुराना। हाँ, 500 साल। इसके सिक्के के पीछे आखिर क्या लिखा है? इसके पीछे उर्दू अरबी भाषा लिखी हुई है। लगभग इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी एक सिक्के की कम से कम 1.5 लाख रुपए कीमत बता रहे हो। जी, आखिर स्पॉट कहाँ का है? आखिर ये जहाँ सिक्का मिल रहे हैं लोगों को, ये स्पॉट है जैसे ये पुराना वन्य राष्ट्रीय उद्यान है, इको राष्ट्रीय
विकास केंद्र राजगढ़ है, तो यहाँ पे रास्ते में भी वहाँ पे जो मोरम डाली हुई भागवत प्रसाद साहू कहाँ से हुआ? यहीं राजगढ़ के हैं हम। आखिर राजगढ़ में यहाँ सोने के सिक्के में क्या मामला है? हाँ, सोने के सिक्के मिल रहे। यहाँ पर मान लो वो माटी डली है जो इको विकास केंद्र के यहाँ पर सामने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कब डलवाई गई थी माटी? जी अभी बसंत पंचमी के टाइम पे डलवाई गई थी। यहाँ पर मान लो बसंत पंचमी को भंडारा होता है सरगेश्वर धाम में, मेला भी लगता है, पुराण बैठती है। क्या मामला आज यहाँ पे लोगों को सिक्के मिल रहे हैं? अब यहाँ मान लो काफ़ी लोगों को यहाँ पर मान लो इसमें माटी में सिक्के मिले हैं। अब यहीं पर मान लो जैसे खुदाई होके वो माटी डली तो उसमें सिक्के न करते हैं सोने की। ये राजगढ़ पहले से यहाँ राजाओं महाराजाओं का था, कितने साल पुराना है आखिर? ये कम से कम 500 साल मान लो पुराना है, लगभग, चाहे वो और भी हो पुराना। आकर यहाँ पे जो आपने देखा होगा, आपने जानकारी आपको न्यूज़ में मिली होगी। हाँ, इसी में न्यूज़ कितने लोगों को लगभग मिला है? यहाँ से कम 50 आदमी को तो मिला ही है, 150 से कम नहीं मिला है। खर्रे को पीछे क्या है लगभग? अब उसमें मान लो यही लिखा है, उसमें उर्दू भाषा लिखी है। हाँ, उर्दू भाषा उसमें लिखी है। अब वो हमको मालूम नहीं है कि मान लो हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उर्दू लिखी है उसमें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इनसे जाना, इनने सारी चीज़ें बताई कि इसमें उर्दू लिखी हुई है और यहाँ पे लोग अभी भी लगे हुए हैं, ढूंढने में कोशिश कर रहे हैं, जिसकी किस्मत हो उसको मिल सकता है। नमस्कार।